धौलपुर के सैंपऊ कस्बे के खेड़ागढ़ मार्ग स्थित पुल के नीचे शुक्रवार रात को घर में चारपाई पर सो रहे 21 वर्षीय भोला पुत्र भजनलाल जाटव को एक सांप ने डस लिया था। इसके बाद परिजन युवक को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंच गए, जहां चिकित्सा कर्मियों ने युवक की हालत बिगड़ती देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। शनिवार को सुबह 10 बजे युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय मृतक युवक को जिंदा करने के लिए तंत्र विद्या कराना शुरू कर दिया। युवक के शव को लेकर रामगिरी बाबा के मंदिर पर पहुंचे। परिजनों ने दावा किया कि मंदिर की भभूत लगाने के बाद मृतक युवक के शरीर में हलचल पैदा हो गई, जिसके बाद परिजन मृतक युवक के शव को लेकर घर पहुंच गए। सर्पदंश का शिकार हुए युवक को जिंदा करने के लिए परिजनों ने अलग अलग जगह से तांत्रिकों की टीम बुला ली, जिसके बाद युवक को जिंदा करने के लिए तांत्रिकों की टीम प्रयास करने लगी। मृतक युवक को जिंदा करने के लिए शुरू हुई तंत्र विद्या को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। 36 घंटे तक चले ड्रामे के बाद युवक के शव से दुर्गंध आने पर आज रविवार सुबह पुलिस ने जबरन शव को कब्जे में लेकर सैंपऊ अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उन्हें सुपुर्द कर दिया। मृतक भोला की मृत्यु सर्पदंश से होना परिजनों ने बताया है। परिजनों द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। क्या स्थिति हुई है? साहब ये रात को इसको कोई खा गया, इसे भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं पता, ना ही इसने किसी से कहा। सुबह बोला जाए इसका जब गरा था सब सूखने लगा, जब हम ले गए किसी तो किसी ने कहा इसे तो कोई कीड़ा खा गया है, तो इस जगह मंत्री लगाया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो उसने कई जगह दिखाया, फिर धौलपुर भी ले गया, धौलपुर सैंपल चेक किया, देख के कैच का कुछ नहीं हो सकता, पूरे हेल्थ हो गया। फिर उसके बाद उपचार आपने कहाँ कराया? उसके बाद कई जगह जहाँ बोला वहीं ले गए। इन पे झाड़ फूंक वाले बाबाओं के पास ले गए थे, भाई देखा उन्होंने दवाई देख के वो नहीं कुछ पता, काम हो गया इसका। फिर भी हम कई जगह लेके हम इसका हाथ नरम रहा, सांस भी नहीं कर, लेकिन गर्म शरीर था, इसलिए दिखाया सब कई जगह 3-4 जगह तो हमने, और आपको ठंडा ही हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोने, मेरा छोटे भाई ना भोलाराम, जिसको कीड़ा खाया। आपका छोटा भाई है ये? हाँ। राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने श्रावण मास की हरियाली तीज के पावन मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कर उनके बड़े होने तक देखभाल की जिम्मेदारी ली। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में रविवार को संगठन के पदाधिकारियों ने एक पदाधिकारी एक पेड़ अभियान का शुभारंभ करते हुए शेरगढ़ वाले हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी तथा अचलेश्वर महादेव जी मंदिर परिसर में बेलपत्र, बरगद, मोंगरा के 1 दर्जन पौधे लगाए गए। संघ के पदाधिकारियों ने महादेव जी एवं हनुमान जी के दर्शन कर आपसी भाईचारे खुशहाली की कामना करते हुए हरियाली तीज की बधाई दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार होते हैं। पेड़ पौधों से सदैव हमारी धरती माता हरी भरी बनी रहे, इसलिए सभी व्यक्तियों को वर्षा ऋतु में अपने अपने घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने चाहिए। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों को आगामी समय में बेलपत्र के पत्ते व पुष्प मिल सके, इसके लिए हरियाली के साथ पूजा में काम आने वाले पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की संघ के पदाधिकारियों की ओर से नियमित पानी गुड़ाई के साथ देखभाल की जाएगी। श्रावण मास के पवित्र मौके पर हरियाली तीज की सभी जिले वासियों को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पवित्र मौके पर आज संघ के पदाधिकारियों की ओर से शेरगढ़ के हनुमान जी महाराज एवं पंचमुखी हनुमान जी के साथ अचलेश्वर महादेव जी पर बेलपत्र, मोंगरा एवं बरगद के पेड़ लगाकर इस शुभ घड़ी में हरियाली के लिए पेड़ लगाए गए। और निश्चित रूप से प्रकृति का पेड़ श्रृंगार होते हैं। पेड़ पौधे से ही आम जन के साथ सभी जीव जंतुओं को भी प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। और इस मौके पर पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष का चुनाव हिनार रिसोर्ट धौलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में वीरांगना झलकारी बाई और कबीर साहिब के छायाचित्र के सामने दीप प्रेरित कर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिरोमणि साहिब ने की तथा समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया का शुभारंभ होते ही सूचित किया गया कि जो भी धौलपुर जिला अध्यक्ष पद के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन करें और इसी प्रक्रिया में कमेटी
कमेटी के पास जिलाध्यक्ष पद के लिए 4 नाम आए, जिनमें से धौलपुर से महेंद्र कोहली, बाड़ी से शेर सिंह कोहली, बसेड़ी से भीकम कोहली और सैंपऊ से लक्ष्मण कोहली के आवेदन प्राप्त हुए। कमेटी ने सभी आवेदनों को जांच की और चुनाव प्रक्रिया हेतु कमेटी के सुपुर्द किया। समाज की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए समाज के गणमान्य व्यक्तियों की राय ली गई। सबने एक सहमति से आम सहमति से चुनाव संपन्न करने की इच्छा जाहिर की, जिसमें पंच पटेलों के समझाने पर 3 आवेदक महेंद्र कोहली, शेर सिंह कोहली और भीकम कोहली ने अपने अपने नाम वापस लेकर सैंपऊ से उम्मीदवार लक्ष्मण कोहली को अपना समर्थन दिया। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने उपस्थित जनसमूह से विचार विमर्श किया और कमेटी ने अखिल भारतीय कोहली समाज शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष पद पर आम सहमति से लक्ष्मण कोहली को नियुक्त किया। जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर लक्ष्मण कोहली ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा समाज की एकजुटता को बनाए रखने का वचन दिया और कहा, मैं समाज हित में कार्य करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। आज अखिल भारतीय कोहली समाज शाखा धौलपुर का निर्विरोध रूप से सभी की सहमति से आज चुनाव हुआ और इस चुनाव प्रक्रिया में जो हमारी विगत 2 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, आज उसके निर्वाचन के साथ ही ये प्रक्रिया समाप्त हुई। आज सुबह जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 4 नामांकन आए, जिनमें एक पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कोहली, भीकम सिंह जी बसेड़ी से, शेर सिंह बाड़ी से और लक्ष्मण जी सैंपऊ से, इन चारों के हमारे पास आवेदन आए। आवेदन के बाद में जब पंच पटेलों ने सबने आम सहमति से भीकम सिंह जी, शेर सिंह जी और महेंद्र जी तीनों ने आदरणीय लक्ष्मण जी को अपना समर्थन दिया और सभी पंचों ने सबकी सहमति से लक्ष्मण जी को अखिल भारतीय कोहली समाज का शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष आज आम सहमति से बनाया गया है और इसमें बहुत संख्या में पूरे ज़िले से लोग उपस्थित हुए थे। और आज से हम आदरणीय लक्ष्मण जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से ये लक्ष्मण जी हमारे समाज को साथ लेके चलेंगे और समाज के जो विकास के कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। धौलपुर से पहली बार ब्राह्मण समाज द्वारा समाज बंधुओं के बुजुर्ग यात्रियों हेतु निःशुल्क ब्राह्मण वृद्धजन चित्रकूट धाम की तीर्थ यात्रा की रवानगी का कार्यक्रम गंगाबाई की बगीची धौलपुर में रखा गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर श्री 1008 पागल बाबा संत शिरोमणि श्री शिवानंद महाराज जी एवं स्थानीय गंगाबाई बगीची के महंत हनुमानदास जी महाराज आशीर्वाद देने हेतु अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम का पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। भगवान परशुराम जी के पूजन उपरांत आयोजन समिति द्वारा मंच पर विराजमान अतिथियों का फूल मालाओं से एवं अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों को ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट तीर्थ यात्रा के बारे में महेंद्र दुबे ने बताया कि धौलपुर से पहली बार ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के लिए ब्राह्मण वृद्धजन निःशुल्क चित्रकूट यात्रा रवाना हो रही है, जिसमें धौलपुर जिले के सरमथरा, बसेड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा, सैंपऊ, बसई नवाब, तसीमो, राजाखेड़ा, मांगरोल, मनिया, धौलपुर से लगभग 80 वृद्धजन इस तीर्थ यात्रा में आज रवाना होने जा रहे हैं। दुबे ने बताया कि यात्रा में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की नवीन जिला कार्यकारिणी के गठन के संबंध में बैठक का आयोजन राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, राकेश कुमार प्रजापति एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी के सानिध्य में प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज शर्मा के निर्देशन में हुआ। बैठक में नवीन कार्यकारिणी में निम्न पदों हेतु सर्वसम्मति से मनोनीत सदस्य अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत, जिला मंत्री प्रीति गोयल, दुर्गावती राणा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत सिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष चिंकी शर्मा, प्रीति गोयल को बनाया गया। प्रदेश संयोजक महिला इकाई रेखा शर्मा को बनाया गया है। प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत गिरिराज शर्मा ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, राकेश कुमार प्रजापति एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी सहित अन्य शिक्षकों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षकों के हितों को लेकर शिक्षा में बेहतरी लाने के लिए रहेगी। जिला महामंत्री प्रदीप राजपूत ने कहा कि मैं संगठन के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। शिक्षक संघ की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। नमस्कार साथियों, मैं भगवान सिंह मीणा। मुझे हाल ही में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान गिरिराज प्रसाद शर्मा जी
उपाध्यक्ष महोदय गंगाराम गुर्जर जी, राकेश प्रजापति जी और संगठन महामंत्री प्रदेश के हैं जो चंद्रभान चौधरी जी, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और रेखा शर्मा जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और सभी शिक्षक साथियों का भी मैं आभारी हूं कि मुझे इस काबिल समझा और सर्वसम्मति से मुझे जो है जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। मैं इस जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मेरा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो शिक्षकों की मांगों को लेकर के और हकों को लेकर के उनके लिए अग्रेसिव होकर के कार्य करने का रहेगा। मैं सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहूँगा कि सभी मिलजुल करके और पूर्ण एकता के साथ संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धौलपुर में अग्रसेन भजन संघनी द्वारा मोदी गार्डन में तीज महोत्सव मनाया गया। तीज का त्योहार सभी सुहागिनें शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि शिव पार्वती साथ दाम्पत्य रहे, अखंड सौभाग्य बना रहे, ये प्रार्थना करती हैं। समाज सेवी रजनी मोदी ने सभी बहनों को तीज तथा राखी की शुभकामनाएं दी। तीज का महत्व समझाया। तीज का त्योहार महिला पुरुष के मध्य प्रेम का दिया जलाए हुए गृहस्थी की धुरी का बोध करवाती है। 16 श्रृंगार करके अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखती है। हरियाली और परंपरा को समर्पित त्योहार हरियाली तीज उमंग और उल्लास के साथ प्रगति के पास रहने का संदेश देती है। संगनी द्वारा 2 थीम बनाई गई, जिसमें लहरिया और राजस्थानी बेस में सभी सखियां लहंगा ओढ़नी, बोड़ला, माथा पट्टी, बाजूबंद पहनकर, पैरों में पायल, हाथों में मेहंदी लगाकर उमंग और उल्लास से प्रेम झूला झूलते हुए तीज का रंग बिरंगा लोक नृत्य तथा तीज पर आधारित सामूहिक खेल खेले। सभी बहनों ने एक दूसरे के गले लगकर तथा अपनों से बड़ों के पैर छूकर बधाई दी। सुहाग की चीज आपस में बांटकर और घेवर का लुत्फ उठाया। आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में सभी ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। धौलपुर जिले के सैंपौ उपखंड के सेमरा तैरौली मार्ग पर जल भराव की समस्या पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने रविवार को मौके पर पहुंचकर जल भराव की समस्या के निस्तारण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम सेमरा का भ्रमण कर जल निकास एवं रास्ता दुरुस्तीकरण हेतु ग्राम पंचायत सरपंच को निर्देश दिए। सरपंच द्वारा रास्ता दुरुस्तीकरण हेतु मरम्मत की व्यवस्था की गयी। उन्होंने बताया कि मार्ग पर जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु पोखर को गहरा करने व पोखर की सफाई करने तथा पक्का नाला निर्माण हेतु निर्देश दिए गए। एएन सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क पर मोरम डालकर रास्ते को सुचारू रूप से चलने हेतु तैयार करने के निर्देश भी दिए। मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए गाँव में मेडिकल टीम के साथ ग्राम भ्रमण कर हर घर एंटी लार्वा गतिविधियों के अंतर्गत कूलरों में से खाली पानी करवाया। साथ ही आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया गया। सभी ग्राम वासियों को अपने घरों में खाली पड़े गमलों, बर्तनों, कूलर, फ्रिज की ट्रे से पानी खाली करने की अपील की गई, जिससे कि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। मेडिकल टीम द्वारा दवाई का छिड़काव किया गया। साथ ही निरंतर इस कार्य को करने के निर्देश दिए। इस दौरान आगामी 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम वासियों को अपने अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर तहसीलदार सैंपौ, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा, बीसीएमओ डॉक्टर हरिओम, भू अभिलेख निरीक्षक, सरपंच व सचिव कैथरी सहित अन्य मौजूद रहे। कोरोना महामारी में जिले के आमजन को चिकित्सकीय व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल का आमजन की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया है। समारोह में विधायक रोहित बोरा ने कोरोना संक्रमण काल में जिले के आमजन को बेहतरीन चिकित्सकीय सेवाओं के कारण जनहानि से रोका जा सका। डॉक्टर गोयल की सेवाओं को सदैव याद किया जाता रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में बड़े बड़े शहरों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी थी। वहीं डॉक्टर गोपाल गोयल के नेतृत्व में जिले के आमजन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि जिले में आमजन के लिए बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह, समाजसेवी विवेक सिंह बोहरा, मुरारी लाल सिंघल, भाजपा नेता राम कुमार गर्ग, शैलेंद्र सिंह बोहरा आदि ने विचार व्यक्त किए। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने समारोह का संचालन करते हुए कोरोना योद्धा डॉक्टर
गोपाल गोयल के जिले को दी गई सेवाओं पर प्रकाश डाल आभार व्यक्त किया। समारोह में डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर सुभाष जैन, डॉक्टर R.K. गुप्ता, डॉक्टर विमल गुप्ता, गौरी शंकर अग्रवाल, समाज सेविका मधु गर्ग, मुरारी लाल यादव, नीरज हजेला, नरेश दीक्षित, जितेंद्र राजौरिया, सौमिंदर तिवारी, नरेंद्र तोमर, संजय अग्रोहा, महेंद्र त्यागी, डॉक्टर चित्रा बंसल, डॉक्टर जनार्दन सिंह, डॉक्टर रमेश गोयल, बिशंबर शर्मा, गोविंद शर्मा, डॉक्टर S.B. मंगल, मुकेश यादव, महेंद्र कुमार, डॉक्टर V.K. गुप्ता, नेमी चंद अग्रवाल, शिवशंकर अग्रवाल, कन्हैयालाल शर्मा आदि मौजूद थे। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 3 घरों से करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी के साथ एक बाइक चोरी कर ली। जिन घरों में चोरी वारदात हुई वो सभी घर 100 मीटर की दूरी पर बने हुए हैं। इसके अलावा चोरों ने एक दूसरे मकान में भी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मकान में मौजूद लोगों को जागने पर चोर भाग निकले। सुबह घर वाले जागे तो उनको चोरी की घटना का पता चला। पीड़ितों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घरों का मौका मुआयना कर दाताराम निवासी जसूपुरा गाँव ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रात को कमरे में सो रहे थे। सुबह जागने पर घर के एक कमरे में रखा सामान बिखरा मिला और बाइक भी नहीं मिली। इस दौरान कमरे में रखी एक बक्सा भी गायब मिला। घर में चोरी की वारदात को हल्ला मचने पर स्थानीय लोग जमा हो गए। इसी दौरान एक दूसरे घर में रहने वाले आकाश पुत्र गोपी सिंह पुत्र सूरज पप्पू के घर में भी चोरी होने की जानकारी मिली। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और आसपास के इलाके में तलाश शुरू की। इस दौरान दाताराम के घर से चोरी बक्सा गाँव के बाहर एक खेत में पड़ा हुआ मिला। पीड़ित ने बताया कि बक्से में रखी चांदी की 500 ग्राम बजनी, 2 करधनी, 500 ग्राम बजनी, 2 पायजेब, चांदी की 250 ग्राम बजनी, तोड़िया व 2 तोले सोने की 5 अंगूठी, 2 तोले सोने के 2 मंगलसूत्र और 1 तोला सोने का अन्य गहना गायब मिला। इसके अलावा चोर घर से कागजात के साथ बाइक चोरी कर ले गए। चोर आकाश के घर से 7 आना सोने का 1 मंगलसूत्र, 7 आना सोने की 1 जोड़ी झुमकी, 250 ग्राम बजनी, चांदी की करदनी, 250 ग्राम चांदी की तोड़िया और 2500 रुपए की नकदी ले गए। इसी तरह सूरज के घर से चांदी की बिछिया और 100 ग्राम बजनी कड़े गायब मिले। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि तीनों पीड़ितों की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।